हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अकाउंटिंग इक्वेशन की 2 क्लास के बाद हम पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 5 पे। अगर आपने हमारा चैनल पहली बार देखा है या थंबनेल से क्लिक किया है, वीडियो पे क्लिक किया है, तो मैं बता दूं हम क्लास 11th क्लास 12 के लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं जो 2024 में होने वाले एग्ज़ाम के लिए। इसका मतलब ये जो लेक्चर है आपके लिए बिल्कुल लेटेस्ट लेक्चर है। चलिए ज़्यादा समय आपका नहीं ख़राब करते और चलते हैं क्वेश्चन पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 5 से देखिए। बिजनेस स्टार्ट विथ कैश 1,25,000 रुपये। ये बहुत नॉर्मल एंट्री है, अब तो समझ में भी आने लग गई होगी आपको। परचेज गुड्स फॉर कैश, ठीक है। परचेज फर्नीचर फ्रॉम आर के फर्नीचर ऑन क्रेडिट, ठीक है। फर्नीचर को क्रेडिट में परचेज करे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आपके लिए नई एंट्री है इसलिए मैं टिक लगा रहा हूँ उस पर। सेल गुड्स पारूल ट्रेडर, ठीक है। कॉस्टिंग 1,000 रुपये, है ना। वैलिड ये बता रहा है कि 9,000 रुपये की। कॉस्टिंग 7,000 रुपये की और 9,000 रुपये की। अच्छा ये बताओ, अब मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रखा था कि अगर नाम आ जाए तो क्या करना है आपको, ठीक है। ये क्रेडिट सेल है। पेड कैरेज, ठीक है। कैश पेड टू आर के फर्नीचर इन फुल सेटलमेंट, कितने रुपए दिए? 9,700। 300 रुपये का अपने को क्या मिल गया होगा? डिस्काउंट मिल गया होगा। डिस्काउंट की एंट्री अपन करेंगे, ठीक है। अब डिस्काउंट कैसे मिल गया होगा मैं बताऊं। देखो आपको, आर के फर्नीचर से हमने 10,000 का फर्नीचर खरीदा और पेमेंट कितना कर रहे हैं? 9,700, ठीक है। फिर उसके बाद बता रहा है कि कैश सेल करें। कॉस्टिंग 10 की 12 में बेच दिए। रेंट रिसीव कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़, ठीक है। अब इसको अपन आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। अब मैं देखता हूँ एक सूटेबल जगह जहाँ पर मैं इसका आंसर लिख सकूँ। यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कर लेते हैं। एक सेकेंड में अपनी बुक को तो ओपन ही करना भूल गया। इसमें ही तो क्वेश्चन है, बिना क्वेश्चन देखे कैसे करूँगा मैं, ठीक है। आओ, यहाँ से वही अपन अब पहले ब्लैक कलर से ब्लू कलर में शिफ्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ लिखेंगे अकाउंटिंग। एक बार मैं छोटा कर लेता हूँ उसको। इक्वेशन, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन। अब चलते हैं। सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे? पर्टिकुलर। पर्टिकुलर के बाद यहाँ पे कैश और यहाँ पर लिखूंगा मैं कैपिटल। अभी इतना ही मेरे को पता है, ठीक है। फर्स्ट एंट्री होगी बिजनेस स्टार्ट विथ कैश 1,25,000 रुपये। अब इसका अपन टोटल कर देंगे जैसा कि हमने पिछली क्लास से सीखा है। यहाँ पे कंप्लीट, फर्स्ट एंट्री कंप्लीट हो गई। आप अपनी बुक्स में देखिए, अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो आप परचेज कर सकते हैं हार्ड कॉपी, सेकेंड हैंड भी परचेज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। परचेज गुड्स फॉर कैश, ठीक है। 50,000 का गुड्स कैश में परचेज कर लिया। यहाँ पे आएगा सेकेंड गुड्स परचेज फॉर कैश, ठीक है। 50,000 का गुड्स परचेज कर लिया तो यहाँ पे कितना लिखेंगे? 50,000, ये माइनस में हो जाएगा और गुड्स है तो यहाँ पे आ जाएगा स्टॉक, ठीक है। यहाँ पे 50,000 रुपये, यहाँ पे आ गए 75
यहाँ पे आ जाएगी पूरे 50, यहाँ पे 125,000। ठीक है। नंबर 3 पे एंट्री बता रखी है परचेज फर्नीचर फ्रॉम आर के फर्नीचर ऑन क्रेडिट 10,000 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे एंट्री नंबर 3 पे फर्नीचर परचेज। ठीक है, अब फर्नीचर आपने परचेज किया तो यहाँ पे पहले मैं फर्नीचर का अकाउंट बना दूंगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 10,000 रुपये, और यहाँ पे मैं क्रेडिटर्स का अकाउंट बना दूंगा क्योंकि 10,000 रुपये क्रेडिटर्स है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 75। क्रेडिट में फर्नीचर आपने परचेज किया इसलिए यहाँ पे 10,000 रुपये का क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाया गया है। 10,000 रुपये, यहाँ पे 10,000 रुपये, और यहाँ पे 125,000। ठीक है, अगली एंट्री पे चलते हैं। अगली एंट्री बोल रही है सेल गुड्स टू पारुल ट्रेडर्स, कोस्टिंग बता रही है 7,000 की और बेच दिया अपन 9,000 रुपये में। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे सोल्ड गुड्स। ठीक है, इतना ही लिखो। कॉस्ट कितनी है 7,000 रुपये और सेल प्राइस 9,000 रुपये। ठीक है, अब देखो 2,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, कहाँ लिखेंगे अब देखेंगे अपन। ठीक है, अब पारुल को अपन ने क्रेडिट में सेल किया है, यहाँ क्या लिखूँगा डेप्टर्स, है ना, डेप्टर्स लिखा। अब स्टॉक में से कितने कम होंगे, पहले स्टॉक में से कम होंगे आपके 7,000 रुपये। ठीक है, डेटर्स में 9,000 रुपये आएगा और प्रॉफिट जो आया है वो कैपिटल में ऐड हो जाने वाला है। 75 का क्या होगा कैश, 43 का स्टॉक, 10,000 रुपये फर्नीचर, 9,000 रुपये के डेटर्स, 10,000 रुपये के क्रेडिटर, 1,27,000 रुपये की कैपिटल। ठीक है, 1,37,000 हो रहा है इसका टोटल। अब इसका देखो ये है 75 और 43 10 और ये इसका भी 1,37,000 ही हो रहा है। आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है पेड कैरेज, कैरेज मतलब एक्सपेंडिचर है कोई सा, इसको अपन ने पे कर दिया तो आ जाइए यहाँ पे लिखेंगे कैरेज पेड। ठीक है, कितने रुपए पे किए वो देखना है। 100 रुपये कैरेज पे गए, मतलब भाड़ा होता है कैरेज का, मतलब 100 रुपये यहाँ से कम हो जाएगा और 100 रुपये यहाँ से कम हो जाएगा। 74,943,000, यहाँ पे आ जाएगा 10,000, यहाँ पे आ जाएगा 9,000, यहाँ पे आ जाएगा 10,000 और यहाँ पे आ जाएगा 126,900। ठीक है, अब इसके बाद पेड कैश टू आर के फर्नीचर इन फुल सेटलमेंट। ठीक है, 6 कैश पेड टू आर के फर्नीचर। ठीक है, 9,700 रुपये की है, जबकि अपन ने फर्नीचर 10,000 का परचेज किया था। ठीक है, तो फर्नीचर के नीचे तो आप 10,000 पूरा ख़त्म कर दो, तो सॉरी इसके नीचे नहीं, क्रेडिटर्स के नीचे। एक बार मैं इसको ले लेता हूँ। हाँ, यहाँ पे आएगा 10,000 रुपये क्रेडिटर्स ख़त्म। ठीक है, अब देखो पे कितने किया 9,700, प्रॉफिट कितने का होगा अपने को 300 रुपये का, 300 रुपये यहाँ लिख दिए। ठीक है, यहाँ 0, 1,27,200 यहाँ आ गया, 9,000 रुपये डेटर्स, 10,000 का आपका फर्नीचर, 43,000 का आपका स्टॉक, और इसमें से 9,700 और कम कर देता हूँ, 74,900 माइनस 9,700।
65,200, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दूंगा 65,200 रुपये का कैश आ जाएगा। अगली एंट्री क्या बता रखी है, कैश सेल कर रहा है, 10,000 का माल 12,000 में बेच रहे हैं, ठीक है। तो 7th नंबर की एंट्री, कैश सेल कर रहे हैं अपन, ठीक है। कोस्ट प्राइस 10,000 और सेल प्राइस 12,000। तो आपके स्टॉक में से कितना कम होगा, 10,000 ही कम होगा ना। तो स्टॉक में से तो अपन 10,000 कम कर देंगे, क्योंकि स्टॉक 10,000 रुपये का ही है। और यहाँ पे कैश में जुड़ेगा 12,000, क्योंकि सेल अपन कैश में करे हैं। और 2,000 रुपये का प्रॉफिट कैपिटल में आपके ऐड हो जाने वाला है, ठीक है। 77,200 यहाँ पर 33,000, यहाँ पे 10,000, यहाँ पे 9,000 और यहाँ पे 129,200, ठीक है। अगली एंट्री है कैश रेंट रिसीव, 4,000 रुपये। 8th नंबर की एंट्री है रेंट रिसीव 4,000 रुपये। तो यहाँ पे 4,000 ऐड हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी 4,000 ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 133,200, यहाँ आ जाएगा 81,200, 33,000, यहाँ पे 10,000 और यहाँ पर आ जाएगा 9,000 रुपये। लास्ट एंट्री है, बिल्कुल देखो कुछ भी नहीं है इनमें। आपने अगर शुरू से मेरी क्लास देखी है, तीनों लेक्चर, तो इसमें सही में कुछ भी नहीं है। बिल्कुल इजी से चैप्टर है, बिल्कुल आप आराम से पास हो सकते हो। मैं जितने कर रहा हूँ उतने क्वेश्चन आप कर लो, ख़त्म है पूरा बस। कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़ 3,000 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पे कैश विड्रॉ WID लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे 3,000 रुपये माइनस कर देते हैं, ठीक है। और कैपिटल में से भी 3,000 रुपये माइनस हो जाएंगे। यहाँ पे 78,200, 33,000 रुपीज़, 10,000 रुपये, यहाँ पे 9,000 रुपये और यहाँ पर आ जाएगा 1,30,200। बस कुछ भी नहीं है। ये क्या है आपका कैश, ठीक है। ये है आपका स्टॉक, ये आपका फर्नीचर, ये आपका डेटर और ये आपकी कैपिटल, ठीक है। बैलेंस शीट बना लिया जाए, बस इतनी तो दिखने दो। हाँ ये दिख रहा है, यहाँ पे बनाएंगे बैलेंस शीट, एज़ॉन, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे लाइबिलिटीज, यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट, यहाँ पे लिखेंगे एसेट्स और यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट। लाइबिलिटीज में एक ही चीज़ है कैपिटल, यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल 1,30,200 रुपये। यहाँ पे आता है कैश, ठीक है, 78,200। कैश के बाद स्टॉक 33,000, स्टॉक के बाद फर्नीचर 10,000 रुपये, फर्नीचर के बाद आपके डेप्टर्स आपका 9,000 रुपये, ठीक है। यहाँ का बैलेंस तो बिल्कुल फिक्स है 1,30,200। अगर यहाँ का भी आ जाए 1,30,200 तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा। 78,200, ठीक है, 78,200 प्लस कर देंगे 33,000, प्लस करेंगे 10,000 और प्लस करेंगे 9,000, ठीक है।
बिल्कुल परफेक्ट आंसर यहाँ पर आ चुका है 1,30,200 रुपये। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन होंगे और कुछ भी नहीं है इनमें, बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत इजी, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, बोलते हैं इसको। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। ये बोल रहा है स्टार्ट बिजनेस विद कैश 1,00,000 रुपये, रेंट पेड किया है, एडवांस में पे कर दिया। अब देखो रेंट पेड एडवांस, ठीक है। अगला क्या बता रखा है, गुड्स परचेज फॉर कैश 50,000 रुपये है ना, इसको और क्रेडिट में 20,000 रुपये, तो कुछ भी नहीं, अपन नहीं कर चुके हैं। गुड्स सेल किया 80,000 रुपये की, है ना, कैश में, और कॉस्ट कितनी है इसकी, देखो कॉस्ट है 40,000 रुपये और सेल कितने में करा, 80,000 रुपये में। अब इधर ध्यान रखना, सैलरी पे करें 4,500 रुपये और आउटस्टैंडिंग सैलरी आपकी है 1,000 रुपये, है ना, इसको भी आप ध्यान रखना। अब उसके बाद बता रहा है ब्रॉड मोटरसाइकिल परचेज किया फॉर पर्सनल यूज़, ये भी क्या ड्राइंग्स हो गई ना, ये भी ड्राइंग्स हो गई 30,000 रुपये की। ठीक है, इसके नीचे क्वेश्चन है क्या, आप कुछ भी नहीं तो क्वेश्चन आइए भी, क्वेश्चन नंबर है ये, पहले नंबर देख चलता हूँ, 6 नंबर का क्वेश्चन है। जहाँ पे भी जगह मिलेगी वहीं से करना चालू कर देंगे तुम। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ लिखें अकाउंटिंग क्वेश्चन। ठीक है, पर्टिकुलर कैश कैपिटल। अच्छा, मेरे पास एक स्केल भी है, मैं स्केल से लाइन खींच सकता हूँ, लेकिन उसमें आपका ही टाइम खराब होगा। देखो ये है स्केल, क्या मतलब है स्केल लो, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ पहले। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं आपके पास स्केल नहीं है क्या, आप लाइन नहीं खींचते हो। ठीक है, अगर अपन बिजनेस स्टार्ट विद कैश वाली एंट्री करें तो पहली एंट्री तो बिल्कुल सिंपल, अब तो याद भी हो जाएगी। बिजनेस स्टार्ट विद कैश 1,00,000 रुपये। यहाँ पे भी 1,00,000 रुपये आ गया और यहाँ पर भी 1,00,000 रुपये आ गया। अब दूसरी एंट्री क्या बोलती है आपकी, रेंट पेड करे अपन एडवांस में। एक बार आप देख लो, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, आप समझो। दो चीज़ें बताऊँगा अभी तो, एक बताऊँगा एडवांस एक्सपेंसेस पेड, ठीक है, और ये बताऊँ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आप समझो, एडवांस एक्सपेंसेस को बोलते हैं प्रीपेड। ठीक है, मतलब प्रीपेड, जैसे आप सिम लाते हो पहले रिचार्ज कराते हो प्रीपेड वाली सिम में, तो पहले प्री पेड मतलब पहले पे कर चुके इसका। ठीक है, आउटस्टैंडिंग का मतलब है कि अनपेड, इसमें पे नहीं करे। प्री पेड अलग अलग करके बोलो उसको, प्री पेड ये है ना, मतलब इसमें एक्सपेंडिचर का पेमेंट पहले ही कर दिया हो गया होगा और इसमें अभी तक नहीं किया होगा। अगर पहले ही अपन कर दिए तो ये एसेट्स होती है, ठीक है, ये लाइबिलिटीज होती है। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है मेरे को पता है, लेकिन ये एसेट्स होती है और ये लाइबिलिटीज होती है। अब आप समझो, अगर एडवांस एक्सपेंसेस का पेमेंट पहले ही कर देंगे एडवांस में, तो जो
पहली ट्रीटमेंट कैश में से क्या होगा, वो लेस होगा, है ना। और दूसरा, जैसे अपन स्टॉक का अकाउंट बनाते थे, कैश का अकाउंट बनाते थे, वैसे ही एक प्रीपेड एक्सपेंसेस का अकाउंट बनाएंगे, है ना, स्टेट साइड में। इसका बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का एक अकाउंट बनेगा लाइबिलिटीज साइड में, ठीक है। दूसरा ट्रीटमेंट क्या होगा, ये लेस होने वाला है कैपिटल में से, ठीक है, लेस होगा ये कैपिटल में से। अब आप समझिए, इतना सही है, कुछ भी नहीं है, एक बार रिवीजन कर ले। देखो, जो आउटस्टैंडिंग जो एक्सपेंस पेड इन एडवांस होता है ना, उसको अपन बोलते हैं, एक्चुअल असली नाम होता है उसका प्रीपेड एक्सपेंडिचर। प्रीपेड का मतलब होता है एडवांस में अपन ने खर्चा का पे कर दिया। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर होता है वो अनपेड होता है, जिसका मतलब होता है कि अपन ने अभी पे ही नहीं करा कुछ भी, ठीक है। जो प्रीपेड एक्सपेंडिचर होता है ना, वो एसेट्स होती है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर वो लाइबिलिटीज़ होती है। प्रीपेड एक्सपेंडिचर में अपन एक्चुअल में खर्चे को एडवांस में पे कर देते, इसलिए वो कैश में से लेस हो जाता है। और दूसरा उसका होता है कि वो एसेट साइड में प्रीपेड एक्सपेंसेस के अकाउंट के नाम से दिख जाता है, जैसे स्टॉक होता है, जैसे और कोई आइटम होता है एसेट्स की। ऐसे ही लाइबिलिटीज़ के लिए बात करें तो ये क्या होता है, इसका एक अकाउंट बन जाएगा लाइबिलिटी साइड में और कैपिटल में से ही लेस हो जाएगा। हाँ, एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पोस्ट कर लो और इसको उतार लो, ये बहुत काम की है आपके, ठीक है। अब चलते हैं दूसरी, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, ठीक है। एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस है 3000 रुपये। क्या करेंगे, यहाँ से लेस करेंगे 3000 रुपये का, ठीक है। और यहाँ पे प्री पेड एक्सपेंसेस का एक अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। इसको मैं शॉर्ट में पीपी बोल रहा हूँ। यहाँ पे आ जाएगा 97,000 रुपीज़, 3000, कैपिटल का बैलेंस 1 लाख, ठीक है। नंबर 3 में एंट्री बता रही है कि परचेज गुड्स फॉर कैश 50,000 रुपये और क्रेडिट 20,000 रुपये, ठीक है। कैश में 50 में और क्रेडिट में 20 में खरीदा। नंबर 3 का एंट्री है गुड्स परचेज, ठीक है, कैश में 50, क्रेडिट में 20, ठीक है। अब इसका एडजस्टमेंट करने से पहले एक यहाँ पे एडजस्टमेंट कर दे। कौन सा अकाउंट बनाएंगे यहाँ पे, स्टॉक अकाउंट बढ़िया। अब कैश में अगर आप 50 में परचेज करोगे तो 50 यहाँ से माइनस होगा आपका, ठीक है, और 50 का स्टॉक आ जाएगा। अगर आप क्रेडिट में 20,000 रुपये का स्टॉक करेंगे तो यहाँ पे तो प्लस होगा, लेकिन यहाँ पे क्रेडिटर्स का अकाउंट बन जाएगा ना, क्रेडिटर्स, 1 मिनट, हाँ, यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, क्रेडिटर, ठीक है। क्रेडिटर्स आपके कितने खड़े हो गए, 20,000 रुपये के। अब क्या करना है, यहाँ पे हो जाएगा 47,000 रुपीज़, यहाँ पे हो जाएगा 3,000, ये हो गया 70, यहाँ पे हो गया 1 लाख और 20,000 रुपये के क्रेडिटर्स खड़े हो गए आपके सामने। अगला देखो, गुड्स सोल्ड कर दिया 80,000 रुपये का, जिसकी कॉस्टिंग थी 40,000 रुपये की, और जो भी 80,000 का गुड्स है ना, वो आपने सेल किया है कैश में, ठीक है। 4th एंट्री, सोल्ड गुड्स, ठीक है। गुड्स 80,000 का कैश में सेल किया था, 80,000 यहाँ जुड़ जाएगा, ठीक है। आपका स्टॉक तो लेकिन 40,000 रुपये ही गया है ना, ठीक है। और आपका जो प्रॉफिट है 40,000 रुपये, वो यहाँ ऐड हो जाएगा, 1,27,000 रुपये यहाँ, 3,000 रुपये यहाँ और 30,000 रुपये यहाँ। कितने हो गए, 1,60,000, 1,40,000
और ये 20। ठीक है, अगली एंट्री पे चलते हैं। पेड सैलरी इन कैश 4,500। ठीक है, अब देखो ये वाली एंट्री इंपॉर्टेंट है, एक बार आप ध्यान रखना। सैलरी पे किया 4,500 और आउटस्टैंडिंग है, देखो आउटस्टैंडिंग सैलरी है 1,000 रुपये की। ठीक है, आउटस्टैंडिंग है 1,000 रुपये की। अब देखो, अब दिमाग लगाओ, पे कर दिए तो यहाँ से कम हो जाएगा। ठीक है, वो कैश में से ही कम होगा। अब आउटस्टैंडिंग का क्या करें 1,000 रुपये की, वही ट्रीटमेंट मैं आपको बता रहा हूँ कि आउटस्टैंडिंग आप क्या करोगे। यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट बनाना, यहाँ पे 1,000 रुपये लिख देना और कैपिटल में से अपन माइनस कर देंगे 1,000 रुपये। ठीक है, अब देखो 1,27,000 में से 4,500 गए तो 1,22,500, 30,000, यहाँ पे 3,000, ये हो गए 30,000। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएंगे 139.20 और यहाँ पे 1,000 रुपये आउटस्टैंडिंग के, जो थोड़ी आगे कसक गए हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, अब लास्ट एंट्री, मोटरसाइकिल परचेज़ किए 30,000 रुपये की, लेकिन वो पर्सनल यूज़ के लिए परचेज़ किए। ठीक है, परचेज़ मोटरसाइकिल 30,000 रुपये, लेकिन वो पर्सनल यूज़ के लिए परचेज़ की गई है। अगर पर्सनल यूज़ के लिए होगी, यहाँ से आप लेस कर दिए जाओगे। ठीक है, अब एक बात आप ध्यान रखना, देखो एक गलती मैंने यहाँ कर दी है, जब भी एक्सपेंडिचर का पेमेंट करते हैं तो यहाँ पे वो भी तो जोड़ेंगे ना, 4,000 और 1,500, यहाँ पे 5,500 लेस होता। ठीक है, एक बार अगर यहाँ पे 5,500, जब भी मैं देखूँ ये अकाउंट मैच क्यों नहीं खा रहा। 1,40,000 में से 5,500 गया तो 1,34,500 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस करते हैं अपन एक बार, 1,000 रुपये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर हो गया, 20,000 रुपये का क्रेडिटर्स हो गए। अब 1,04,500 की कैपिटल, 30,000 रुपये का स्टॉक। ठीक है, फिर उसके बाद ये 3,000 रुपये का प्रीपेड एक्सपेंसेस और ये लास्ट में है 92,000 रुपीज़ का, 92,500 का कैश। अब बन जाएगा क्या आपका अकाउंट, बिल्कुल ईजिली बनेगा अब तो भाई। एक मिनट, यहाँ पे बना दे बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च, लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट। ठीक है, लाइबिलिटीज में कैपिटल है, क्रेडिटर्स है और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। ठीक है, कैपिटल, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कैपिटल 1,04,500, क्रेडिटर्स 20,000 रुपये, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर 1,000 रुपये। लाइबिलिटी एसेट साइड में आते हैं, कैश आ जाएगा आपका 92,500, प्रीपेड एक्सपेंसेस
3,000 रुपये, स्टॉक 30,000 रुपये, ठीक है। और भी कुछ बचा है क्या? और सब ख़त्म हो गए, ठीक है। 3 ये थे और 3 ये थे, ऐड कर लेते हैं। अब एक बार मैं कैलकुलेटर लेके आऊँ। 1,04,500 प्लस 20,000 प्लस 1,000, ठीक है, 1,25,500 यहाँ की साइड का, ठीक है। अब 92,500, 3,000 और 30,000, यहाँ पे भी आ गया 1,25,500, ठीक है। अब समझते हैं एक और चीज़। पहले हमने क्या समझा, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड के बारे में। अब समझते हैं अनअर्न इनकम के बारे में, ठीक है, और अक्रूड इनकम के बारे में। अनअर्न इनकम का मतलब होता है कि अपने को इनकम एडवांस मिल गई, इनकम रिसीव इन एडवांस, ठीक है। आपने काम किया ही नहीं है, आपको इनकम एडवांस में मिल गई। अगर एडवांस में मिल गई तो वो आपकी लायबिलिटीज़ है कि अब तो आप उसको काम करके ही दोगे ना, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, लायबिलिटीज़। अक्रूड इनकम क्या होती है, जिसमें आपने काम कर दिया और आपका पेमेंट अभी आपको नहीं मिला है, तो ये क्या होगी, एसेट्स, ठीक है। अब आप समझो, जैसे अपन अकाउंटिंग इक्वेशन कर रहे थे, अगर आपको इनकम एडवांस में मिल जाएगी तो क्या करोगे। देखो, जब आपको एडवांस में मिल जाएगी इनकम तो कैश अकाउंट में आप उसको प्लस करोगे क्योंकि कैश मिल चुका है ना। और आप लायबिलिटीज साइड में जाओगे, वहाँ पे अनअर्न इनकम का अकाउंट खोलोगे और वहाँ पे 1,000 रुपये लिख दोगे, ठीक है। जैसे 1,000 मिल गया तो 1,000 यहाँ और 1,000 यहाँ, बैलेंस बराबर हो जाएगा। अब अक्रूड इनकम है, मतलब आपको मिला ही नहीं इनकम, क्या करोगे। कुछ नहीं करना। देखो, एसेट साइड में एक अकाउंट खोलना, एसेट साइड में अकाउंट खोलोगे आप 1,000 रुपये का, मान लो 1,000 रुपये एक मिनट से, ठीक है। अब लायबिलिटीज साइड में प्लस कर देंगे कैपिटल में, जैसे आउटस्टैंडिंग में माइनस करे देंगे वो प्लस है ना, इसमें प्लस कर देंगे, इसमें भी प्लस कर देंगे, ख़त्म। इतना सही है। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इजी सा टॉपिक है ये। और तो इसमें क्वेश्चन में देखता हूँ है कि नहीं है। अगर मेरे करने लायक हो तो मैं करूँगा, आपके करने लायक होगे तो आप ही करोगे, हैं। चलते हैं क्वेश्चन पे। देखो, हाँ, ये क्या बोल रहा है, आपने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, ठीक है, 2,30,000 रुपये, गुड्स से 1 लाख और बिल्डिंग से 2 लाख रुपए, ठीक है। तो आपकी कैपिटल कितनी हो गई, 2 2 4 1 5,30,000 रुपये आपकी कैपिटल हो गई है, ठीक है। परचेज गुड्स फॉर कैश, ये तो नॉर्मल एंट्री है, ठीक है। आगे बताता है सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग, ये बता रहा है कि ये भी अपन कर खूब बार कर चुके, ठीक है। परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल, मतलब ये क्रेडिट हो गई, क्रेडिट परचेज। सोल्ड गुड्स टू वरुण, ये हो गई क्रेडिट सेल। फिर उसके बाद ही पेड कैश टू राहुल इन फुल सेटलमेंट, कितने 53,000 रुपये, और राहुल से परचेज किया था 55,000 रुपये का, तो 2,000 रुपये का इसका डिस्काउंट मिल गया था, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में करता। सैलरी पेड बाय हिम, है ना, सैलरी पे कर दिए, खुद को सैलरी पे नहीं करते, एक बात आप ध्यान रखना। अभी किसको पे करा अपन देखेंगे अभी आगे। रिसीव कैश फ्रॉम वरुण इन फुल सेटलमेंट, ठीक है। अब वरुण का देखो, अगर आप वरुण का देखो तो ये 60,000 रुपये का माल खरीदा था और 59,000 उसने दिए, मतलब 1,000 का डिस्काउंट का इसका लॉस हो गया। अब क्या करेंगे देखते हैं।
आउटस्टैंडिंग रेंट बता रखा है, कमीशन रिसीव बाय हिम, सैलरी पेड बाय हिम, बताओ क्या है। फिर उसके बाद बता रखा है अमाउंट विड्रॉ बाय हिम फॉर पर्सनल यूज़ और डिपॉजिट चेक ऑन बिल्डिंग, ठीक है। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन बिल्डिंग, सॉरी, ठीक है। अब बिल्डिंग है क्या इसके पास, नहीं है ना, तो ये है क्वेश्चन नंबर 8। आइए जी, यहाँ पर कर दे क्या, यहाँ पे कर लेते, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। आगे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लेंगे पर्टिकुलर, ठीक है, मैं लाइन ड्रॉ करके ही चलता हूँ यार, तो बाद में दिक्कत हो जाती है। कैश है, तो ये पहली लाइन आपने कैश लिखा है, फिर लिखा है अपने को स्टॉक और फिर बिल्डिंग, ठीक है। स्टॉक एक नया आया है इसमें डेप्रिसिएशन, ठीक है। कैप्शन का मतलब भी बताऊंगा इसमें, बिल्डिंग, हाँ। अब इस साइड का आ जाएगी, बस यहाँ पे आ जाएगी कैपिटल, ठीक है। और भी कुछ चीज़ आती है तो और भी कुछ चीज़ अपन लिखेंगे, लिखेंगे भी, छोड़ने वाला तो कुछ भी नहीं, लेकिन यहाँ का लिखना थोड़ा, यहाँ पे लिखेंगे बिजनेस स्टार्ट, मैं इसमें सारी एंट्री नहीं कराऊंगा, जो मोस्ट एंट्री वही कराऊंगा, ठीक है। अब देखिए 2 लाख रुपए का स्टॉक, 2 लाख रुपए कैश, ठीक है। 1 लाख रुपए का स्टॉक और 2 लाख रुपए की बिल्डिंग, ये कैश 2 लाख 30 है, ठीक है। 2 2 4 1 5 लाख 30,000 रुपये कैपिटल, ठीक है। ये कंप्लीट हो गई और कुछ भी नहीं है। आगे देखते हैं कौन सा है इसमें, परचेज गुड्स फॉर कैश, ये नॉर्मली है। सेल गुड्स कॉस्टिंग 20,000 रुपये, परचेज गुड्स फॉर राहुल, है ना, 55,000 रुपये की। ही सोल्ड गुड्स टू वरुण 60,000 रुपये की, ठीक है। अब ही पेड कैश टू राहुल इन फुल सेटलमेंट, अब ये बता रहा है सैलरी पेड टू हिम, रिसीव कैश फ्रॉम वरुण इन फुल सेटलमेंट। लास्ट वाला देखो कैश पेड करा है फुल सेटलमेंट में, ठीक है। हाँ, कैश पेड टू राहुल, ठीक है, इन फुल सेटलमेंट। देखो जब ये राहुल को सेल किया था 60,000 रुपये का, अब इसको 59 दे रहा है राहुल, ठीक है। 60,000 का सेल किया था, अब 59 दे रहा है, तो 1,000 रुपये का कम दे रहा है, 1,000 रुपये डिस्काउंट, लॉस इसकी है। यहाँ पे कितने लिखेंगे अपन, 59, यहाँ पर कितना लिखेंगे, यहाँ पे 1,000 रुपये आएगा माइनस में, क्योंकि ये लॉस हो रहा है उसके, ठीक है। अब आगे देखते हैं, कमीशन रिसीव, अमाउंट विड्रॉ, लास्ट में है डेप्रीशिएशन बता रखा है 10,000 रुपये का। इसका क्या करना है बताओ। देखो ये भी एक तरीके का लॉस है डेप्रीशिएशन, तो जैसे ही आप जो लॉस को ट्रेड करते हो वैसे ही कर दो। यहाँ पे लिखेंगे अपन डेप्रीशिएशन, ठीक है। अब डेप्शन बिल्डिंग पे लग रहा है तो यहाँ पे बिल्डिंग पे 10,000 रुपये कम कर देंगे, ठीक है। अब एक्सपेंडिचर को दूसरा इफेक्ट कहाँ पड़ता है, कैपिटल पे, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल में 10,000 रुपये कम कर देंगे, बस और कुछ भी नहीं करना है आपको। अब समझते हैं डेप्रीशिएशन का मतलब, ना मोटा मोटा तौर पर बताता हूँ। देखो एक आप असेट्स, मान लीजिए फर्नीचर आपने परचेज कर लिया,
2 लाख रुपये का, ठीक है। अब आप इसको ध्यान रखना, आप स्टॉक खरीद रखे हो 50,000 को, और इसको ध्यान रखना। अब समझो, जो आप बाद में पढ़ोगे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रेवेन्यू नेचर के आइटम आते हैं, इसमें कैपिटल नेचर के आइटम आते हैं। रेवेन्यू नेचर के आइटम वो होते हैं जो डेली के ट्रांजेक्शन में यूज करते हैं। जैसे आप डेली सेल करोगे, डेली परचेज करोगे, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्शन करने के लिए जो जो एक्सपेंडिचर होते हैं ना वो काम आता है। जैसे मान लीजिए आपका पेन बनाने का बिजनेस है, आपने पेन सेल करते हो तो उसकी इनकम एक्सपेंडिचर यहाँ जाती है। पेन बनाने की मशीन परचेज करोगे तो यहाँ पे आ जाने वाली है क्या, बैलेंस शीट में, ठीक है। अब मान लो आप 10 लाख रुपए एक बार मशीन खरीद लिए, अब सारे एक साथ इसमें आप 10 लाख रुपए डाल दोगे क्या पहले ही साल में, जबकि मशीन आप मानो कि पूरे 10 साल चलेगी, तो आप क्या करोगे, हर साल कितना अमाउंट ट्रांसफ़र करोगे, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आप 2 लाख का फर्नीचर परचेज कर लिए, तो वो क्या 1 साल में ख़त्म हो जाएगा, वो ठीक है 10 साल तो चलेगा ना कम से कम। तो आपको 2 लाख डिवाइडेड बाय 10 तो कितना आ गया, हर साल कितना ट्रांसफर करोगे, 20,000 रुपये, ठीक है। यही अमाउंट फिक्स असेट का होता है डेप्रीशिएशन। अब आप समझो, आप 2 लाख का परचेज कर लिए, अब बाद में कोई नया टेक्नोलॉजी का फर्नीचर और आ गया उसकी रेंज में, तो आपकी टेक्नोलॉजी तो पुरानी हुई ना, आपका लॉस हुआ, वही लॉस भी इसमें ट्रांसफर होता है, वो भी डेप्शन आता है। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता चलाएगा डेप्शन को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे, ठीक है। मतलब आप समझो कि पूरा जो आइटम अपन ने परचेज किया कैपिटल असेट उसको एक बार में ट्रांसफर नहीं कर सकते, टुकड़ों टुकड़ों में ट्रांसफर करना पड़ता है। ये 10 लाख को मैं अज्यूम कर रहा हूँ, 10 साल का अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। इतना भी आ सकता है इसमें, ठीक है। इतना सही है ये चैप्टर। अब इसके बाद हमने क्या पढ़ा था वो देख लेते हैं। हाँ, ये रही बुक, ये रही, ठीक है। ये वाला मैं शुरू में ही आपको पढ़ा चुका हूँ, असेट टू लायबिलिटीज कैलकुलेशन करने का, ठीक है। क्रेडिटर्स मतलब लायबिलिटीज होता है, आपको समझ में आ ही गया होगा आपकी बात। ये वाला मैं बाद में बताऊँगा क्वेश्चन नंबर 12, तो बाकी बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 14 देखो, बिल्कुल बहुत मस्त क्वेश्चन बोल सकते हैं उसको, देखो अपन इधर ही सॉल्व करके देखते हैं। आपको बताना है कि क्या इफेक्ट बढ़ेगा, ठीक है। गिव एन एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन। अच्छा अभी तो आपको समझ में नहीं बैठेगा, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाओगे चैप्टर्स में, जब वापस एक बार आप अकाउंटिंग इक्वेशन का रिवीजन करोगे तब ये क्वेश्चन आपके ढंग से समझ में बैठेगा। अब बोल रहा है इंक्रीज इन वन असेट, एक असेट को बढ़ाना है और दूसरी असेट को कम करना है, ठीक है। अब देखो जैसे मान लीजिए आप गुड्स परचेज कर लेते हो कैश में, तो परचेज करोगे तो आपका स्टॉक तो बढ़ जाने वाला है, ठीक है, और आपका कैश कम हो जाएगा, यही बता रखा है यहाँ पे। दूसरा बता रखा है इंक्रीज इन असेट्स और इंक्रीज इन लायबिलिटी। अब उधार में परचेज कर लो तो आपका स्टॉक बढ़ेगा और क्रेडिटर तो बढ़ जाएगा। इंक्रीज इन असेट्स और इंक्रीज इन ओन कैपिटल, ठीक है। आप और कैश लगा दो ना कैपिटल में तो हो जाएगा ना। तो डिक्रीज इन असेट्स और डिक्रीज इन लायबिलिटीज, आप क्रेडिटर का पेमेंट कर दो, फिर डिक्रीज इन असेट्स और डिक्रीज इन ओन कैपिटल, है ना। डिक्रीज इन असेट्स डिक्रीज इन ओन कैपिटल, आप विड्रॉ कर लो कैश का पर्सनल यूज़ के लिए, मतलब ड्रॉइंग्स कर लो, ठीक है। ये चैप्टर मेरे हिसाब से तो कंप्लीट हो चुका है, 3 ही लेक्चर लगे इस चैप्टर में, इससे ज़्यादा लगने भी नहीं चाहिए। कल हम जर्नल स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपको यहाँ तक का पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। बहुत सारे चैप्टर आने वाले बैक टू बैक, जो 2024 वाले एग्ज़ाम के लिए आपके बहुत काम के हो सकते हैं। अगर आपको 2024 का एग्ज़ाम क्रैक करना है फ्री ऑफ कॉस्ट और शानदार तरीके से, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि डीजे बोल के कोई क्वेश्चन यहीं से कंप्लीट किए जाएंगे, ठीक है।
प्रैक्टिकल के साथ थ्योरेटिकल भी करते जाएगी। थैंक यू, आपसे हम मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय।